हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बिजनेस सर्च मेथड और यहाँ पे हम लोग रिवीजन कर रहे हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स। मीनिंग ऑफ रिसर्च, व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिसर्च इन डिटेल। तो ये जो टॉपिक है बिजनेस सर्च मेथड के स्टूडेंट जैसे कि बीबीए फिफ्थ सेम के लिए रेलिवेंट है, मार्केटिंग सर्च के स्टूडेंट्स के लिए रेलिवेंट है, एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए भी ये टॉपिक रेलिवेंट है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिसर्च का मतलब क्या है। देखो, जो रिसर्च है ये दो शब्दों से बना हुआ है। रिसर्च, री का मतलब होता है अगेन, सर्च का मतलब होता है फाइंड आउट करना, तो दोबारा से फाइंड आउट करना। देखो, रिसर्च जो है दैट इज रिसर्च, जिसके अंदर क्या होता है कि जो हमने पहले कंक्लूजन निकाले होते हैं, जो अर्लियर फाइंडिंग्स होती हैं, उनको हम दोबारा से चेक करते हैं, क्योंकि जो हमने न्यूली डिस्कवर फैक्ट किए हैं उनको हम पुरानी फाइंडिंग के साथ रिलेट करके कुछ नया डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं। तो डिक्शनरी जो डेफिनेशन है उसके अंदर क्या है कि यहाँ पे रिसर्च इज ए केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी स्पेसिफिकली थ्रू सर्च फॉर न्यू फैक्ट्स इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो रिसर्च का मतलब है कि किसी भी सब्जेक्ट के अंदर या किसी भी ब्रांच ऑफ नॉलेज के अंदर हम न्यू फैक्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन करते हैं या इंक्वायरी करते हैं। सिंपल भाषा के अंदर भी कह सकते हैं कि रिसर्च के अंदर वी आर सर्चिंग फॉर दी नॉलेज, जिसके अंदर हम नॉलेज के लिए सर्च करते हैं, नई चीजों को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं। और रिसर्च जो होती है साइंटिफिकल होती है, दैट इज द आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम सिस्टमैटिक वे में रिसर्च करते हैं। रिसर्च को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक। देखो, जो रिसर्च होती है हमेशा लॉजिकल होती है और इसको हम साइंटिफिक वे में ही कर सकते हैं, एक सिस्टमैटिक मैनर के अंदर ही कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप ही कर सकते हैं। तो रिसर्च जो है ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ मटेरियल एंड सोर्सेज इन ऑर्डर टू डिस्कवर न्यू थिंग्स एंड एस्टैब्लिश फैक्ट्स एंड रीच न्यू कंक्लूजन। तो देखो, रिसर्च के अंदर क्या होता है कि हम सिस्टम, जैसे हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, फिर उसके बेसिस पे हम जो सोर्सेज होते हैं, चाहे वो पब्लिश है चाहे वो अनपब्लिश्ड है, वहां से डाटा इकट्ठा करते हैं, जिससे हम नई चीजों को डिस्कवर करते हैं और फैक्ट को एस्टैब्लिश करते हैं और न्यू कंक्लूजन पे हम पहुंचते हैं। रिसर्च जो है हमें प्रोवाइड करती है राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन और जिसके बेसिस पे हम प्रॉब्लम के साथ डील कर सकते हैं। रिसर्च के अंदर देखो, सबसे पहले क्या होता है कि प्रॉब्लम की क्लियर डेफिनेशन होगी। जब प्रॉब्लम डिफाइन होगी प्रॉपरली तभी हम उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग डाटा जो है इकट्ठा कर सकते हैं, उस डाटे डाटे से ही हम उसको जो है प्रॉब्लम को रिमूव करने की कोशिश कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, हम हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं, जिसके अंदर हम कंडीशन, कुछ अजम्पशन, जिसके अंदर हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। फिर उसके बेसिस पे हम डाटा को कलेक्ट करते हैं और उस डाटा को एनालाइज करते हैं। फिर उसके बेसिस पे हम कंक्लूजन निकालते हैं और बताते हैं कि हमारा जो हाइपोथेसिस था उसको हमने एक्सेप्ट किया है कि रिजेक्ट किया है। बिजनेस सर्च का मतलब होता है कि यहाँ पे जैसे बिजनेस के अंदर हम जो प्रॉब्लम फेस करते हैं तो वहां पे जो रिसर्च होती है उसको हम साइंटिफिकली अप्लाई करते हैं ताकि जो बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन निकाला जा सके। द एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड इन सर्चिंग फॉर द ट्रूथ अबाउट बिजनेस फिनोमेना, यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी को डिफाइन करते हैं, प्रॉब्लम्स को डिफाइन करते हैं। तो डेफिनेटली अगर हमने बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सर्च आउट कर रहे हैं तो वहां पे हम आइडियाज जो होते हैं उनको जनरेट करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं, बिजनेस प्रोसेस को हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे जो रिसर्च होती है, बिजनेस रिसर्च के अंदर हम जो बिजनेस के साथ रिलेटेड इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। तो बिजनेस रिसर्च के अंदर हमें कई बार ऐसे भी होता है कि हम जानना चाहते हैं कि जैसे हमने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या न्यू बिजनेस सेटअप करना है या न्यू मार्केट एक्सप्लोर करनी है, तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नॉलेज और जो इकोनॉमी है उसके अंदर उस चीज का क्या पोटेंशियल है, उन सारी चीजों को हम असेस कर सकते हैं। उसी तरह जो फाइनेंशियल मैनेजर है
तो वो मतलब जनरली ये रिसर्च करना चाहता है कि जो लॉन्ग टर्म फिनांसिंग के लिए इन्वायरमेंट जो है सुटेबल है या नहीं है, ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए। फिर उसी तरह क्या है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ एम्प्लॉयज टर्नओवर, के एम्प्लॉय जो होते हैं वो छोड़ के क्यों जाते हैं, और जो मार्केटिंग मैनेजर है वो जो है कि किस तरह से मैं अपनी रिटेल सेल और रिटेल ट्रेड एक्टिविटीज को जो है रेफर कर सकता हूँ। उसी तरह हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कुक, रिसर्च इज एन ऑनेस्ट, एग्जॉस्टिव, इंटेलिजेंट सर्चिंग फॉर फैक्ट्स एंड देयर मीनिंग और इम्प्लीकेशन विद रेफरेंस टू प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे रिसर्च का मतलब है रैशनल वे ऑफ थिंकिंग, और यहाँ पे हम एक लॉजिकल वे में जो है, तो अकॉर्डिंग टू हिम रिसर्च का मतलब जो है आर जो है रैशनल वे ऑफ थिंकिंग, जिसके अंदर हम लॉजिकली जो है सोच रहे हैं। ई का मतलब होता है एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव, डिटेल के अंदर उन चीजों को हम देखते हैं। एस का मतलब होता है सर्च करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं। ई है एग्जैक्टनेस, जिसके अंदर होता है कि हम जो हमारी प्रॉब्लम है उसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसी के रिगार्डिंग वैसा ही डाटा जो है इकट्ठा करते हैं। ए जो है उस डाटा जो हमने इकट्ठा किया है उसका एनालिसिस करते हैं, जिसके बेसिस पे हम वेरिएबल्स के अंदर रिलेशन को स्टडी करते हैं। सी का मतलब होता है क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, केयरफुल प्लानिंग, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड एंड समराइज्ड जनरलाइजेशन। एच होता है ऑनेस्टी, के साथ हम डाटा को इकट्ठा करते हैं और डाटा को स्टडी करते हैं। सेकेंड जो डेफिनेशन है क्लिफोर्ड की है, क्लिफोर्ड वुडी, रिसर्च कंप्राइजेस डिफाइनिंग, रीडिफाइनिंग। देखो रिसर्च के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको डिफाइन करना बहुत जरूरी है। हम दोबारा से भी उसको रीडिफाइन करते हैं ताकि प्रॉब्लम को हम स्टडी कर सकें, और उसके बेसिस पे हाइपोथेसिस बिल्ड किया जाता है। फिर डाटा जो होता है उसको कलेक्ट किया जाता है, उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसको अवेलुएट किया जाता है, उसके बेसिस पे डिसीजन लिए जाते हैं और कंक्लूजन पे पहुंचा जाता है। और यहाँ पे जो कंक्लूजन्स होते हैं उनकी टेस्टिंग होती है कि वो वेदर दे फिट द फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस और नॉट। हाइपोथेसिस जो है उसको हमने एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। तो रिसर्च रेफर्स टू द सिस्टमैटिक मेथड। सिस्टमैटिक मेथड का मतलब होता है हम लॉजिकल वे में स्टेप बाय स्टेप जो है प्रॉब्लम को, पहला स्टेप है प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, हाइपोथेसिस बिल्ड करते हैं, फैक्ट जो डाटा होता है उसको इकट्ठा करते हैं, एनालिसिस करते हैं, कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, और उसी तरह कंक्लूजन को टेस्ट करते हैं, उसके बेसिस पे हम जनरलाइज करते हैं। नेचर ऑफ द रिसर्च। नेचर ऑफ द रिसर्च के अंदर देखो जो रिसर्च है उसके पीछे जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि जो गिवन प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालना है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके प्रॉफिट कम हो रहे हैं, सेल कम हो रही है, तो डेफिनेटली तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम रिसर्च करते हैं। मतलब एक एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे होता है कि जो हमारी, देखो यहाँ पे पहले हम प्रॉब्लम, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमसे सिम्टम पूछता है, फिर उन सिम्टम के बेसिस पे वो हमारी जो बीमारी है उसको डिफाइन करता है। उसी तरह रिसर्च के अंदर हमने सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम को पहले डिफाइन करना है, फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। इंफॉर्मेशन प्राइमरी डाटा फर्स्ट हैंड सोर्स भी हो सकता है, और जो एग्जिस्टिंग डाटा होता है सेकेंडरी सोर्स होता है उसको भी हम यूज कर सकते हैं। फिर हम रिसर्च मेथोडोलॉजी तैयार करते हैं, जिसके अंदर हमें डिग्री ऑफ स्किल और एक्सपर्टीज चाहिए होती है, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल होनी चाहिए। फिर जो रिसर्च के अंदर जो भी हम प्रोसेस टर्म टूल चूज करते हैं उसका हमने रिटन रिकॉर्ड रखना है, और फिर हम जो है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ थ्योरी जो होती हैं उसको डिस्कवर करते हैं। रिसर्च के पीछे जो हमारा ऑब्जेक्टिव है टू सीक इनसाइट। इनसाइट का मतलब होता है कि जो ऑब्जर्व फिनोमिना है उसको हम गहराई के साथ जो है देखते हैं, स्टडी करते हैं, और ये फिनोमिना क्यों अकर हुआ है, इसके पीछे लॉजिकल रीजन क्या है, और फिर देखते हैं कि एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी और मेथोडोलॉजी ऑफ डूइंग थिंग्स व्हिच हैव नॉट बीन डन सो फार। हम देखते हैं कि अगर ये चीजें हम करते हैं जो पहले नहीं की, फिर उसी तरह हम जो प्रेजेंट सिस्टम है उसकी इफेक्टिवनेस को हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। न्यू एरियाज के अंदर हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं जो लेटेस्ट इन्वायरमेंट के अंदर जो है रेलिवेंट हो जाते हैं। फिर कि जो वेरिएबल्स के अंदर जो कॉजल रिलेशन होता है उसकी अजम्पशंस लेते हैं। पास्ट डाटा जो होती है उसको हम एनालाइज करते हैं ट्रेंड, पैटर्न और रिलेशनशिप को जानने के लिए।
तो ब्रीफली हम कह सकते हैं जो पर्पस ऑफ द रिसर्च इज डिस्क्राइबिंग एंड एक्सप्लेनिंग अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन, नॉलेज को एक्वायर करना, फैक्ट को एस्टैब्लिश करना और न्यू मेथड्स डेवलप करना। प्रिडिक्शन होता है भविष्यवाणी करनी, जैसे कि हमने असम्पशंस लेते हैं, हाइपोथेसिस बिल्ड करते हैं और यहाँ पे हम अपने प्रॉब्लम को क्लियर कट स्टेटमेंट के अंदर बताते हैं। हमने हाइपोथेसिस जो बिल्ड किया उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। और उसी तरह कंट्रोल के अंदर हम देखते हैं कि रिसर्च को हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं जो रियल प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। तो रिसर्च प्रोसेस, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, सिलेक्शन ऑफ द रिसर्च मैथडोलॉजी, डेवलपिंग द रिसर्च डिजाइन, डाटा कलेक्शन, एक्चुअल डाटा कलेक्शन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा, और उसके बाद हम रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं। तो फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च जो होती है टू टाइप्स, जिसके अंदर स्टेट ऑफ द नेचर के प्रॉब्लम को हम उसकी नेचर क्या है या वेरिएबल्स के अंदर रिलेशनशिप क्या है। तो जब भी हमने प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है तो प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी है। और उसके अंदर क्या होता है कि हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, फिर रीडिफाइन करते हैं ताकि प्रॉब्लम को गहराई के साथ समझ सके। फिर जो भी एग्जिस्टिंग लिटरेचर अवेलेबल होता है उसको स्टडी किया जाता है ताकि प्रॉब्लम को अच्छी तरह से रीडिफाइन किया जा सके। और यहाँ पे हमारे पास कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल लिटरेचर भी होता है और जो स्टडी ऑलरेडी हो चुकी है वो भी एम्पिरिकल लिटरेचर भी होता है। तो बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम वुड बी टू लुक फॉर एन अनसॉल्व्ड क्वेरी या एग्जिस्टिंग नॉलेज के अंदर, जैसे जो लोग पीएचडी करते हैं तो वो काफी सारा जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर होता है उसको स्टडी करते हैं, देखते हैं उसके अंदर क्या गैप्स है जिनके बेसिस पे रिसर्च हो सकती है। लिटरेचर सर्वे जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं तो वो प्रॉब्लम को ब्रीफली उसको मेंशन किया जाता है, फिर उसके रिलेटेड जो पास्ट स्टडीज होती हैं, मैगजीन्स होते हैं, जर्नल्स होते हैं, पब्लिश डाटा होता है, अनपब्लिश्ड वर्क जो होता है सेकेंडरी डाटा से उसको देखा जाता है। तो लिटरेचर भी हमें काफी हेल्प करता है, जिसके अंदर क्या होता है कि हम अपनी प्रॉब्लम को जो है एक मीनिंगफुल वे में स्टडी कर सकते हैं। और उसी तरह जो मेथड्स और टेक्निक लिटरेचर के अंदर हमें पता चलते हैं कि किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम डेफिनेशन, देखो पहले जब हम प्रॉब्लम के ऊपर जो फोकस होता है दैट इज नॉट वेरी क्लियर, तो हम एक जनरल वे से प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। जब हम लिटरेचर व्यू को पढ़ते हैं तो उससे होता है कि अब हम प्रॉब्लम को क्लियर कट डिफाइन कर सकते हैं और यहाँ पे हम प्रॉब्लम को क्लियर कट, एक्यूरेटली और समराइज वे में उसको डिफाइन करते हैं। फिर उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ वर्किंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जो है टेंटेटिव अजम्पशंस होती हैं कि ये सॉल्यूशंस हो सकते हैं हमारी प्रॉब्लम को। हाइपोथेसिस फोकल पॉइंट होता है जिसके अंदर हमारे फ्यूचर रिसर्च एफर्ट जो होते हैं उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। क्या डाटा कलेक्ट करना है, क्या टूल्स अडॉप्ट करने हैं। हम नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को डेवलप करते हैं। फिर जब हम लिटरेचर को पढ़ते हैं तो डेफिनेटली हम अपना हाइपोथेसिस भी बिल्ड करते हैं। एक टेंटेटिव अजम्पशंस होती हैं, किस तरह से हमने जो है डाटा को कलेक्ट करना है, उनसे किस तरह से कंक्लूजन निकालनी है। और ये जो गिवन प्रॉब्लम होती है उसके साथ रिलेटेड होती है, रिसर्चर को गाइड करती है, उसका एरिया जो होती है उसकी डिफाइन करती है और ये भी बताती है कि हमने जो डाटा यूज करना है किस तरह का है, मेथड कौन से यूज करने हैं। फिर उसके बाद रिसर्च प्रपोजल इज ए ब्रीफ समरी, जिसके अंदर हम अपने ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी और हमारा प्रोसीजर क्या होगा। जैसे जो लोग रिसर्च करते हैं, जैसे स्टूडेंट लोग हैं तो वो सिनॉप्सिस बनाते हैं जिसके अंदर वो इंट्रोडक्शन, अपना जो गैप होता है और जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो प्रपोज मेथोडोलॉजी होती है और उसका क्या बेनिफिट होगा, बिब्लियोग्राफी रेफरेंस जो है देती हैं। तो रिसर्च प्रपोजल जो होता है रोड मैप होता है जो रिसर्चर को गाइड करता है कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे जाना है। रिसर्च डिजाइन जो है दैट इज द मेथोडोलॉजी, जो मेथड और प्रोसीजर हमने यूज करने हैं जिसके बेसिस पे हमने डाटा को इकट्ठा करना है। और ये एक ब्लूप्रिंट होता है जिसके बेसिस पे हम रिसर्च प्रोजेक्ट जो है लेते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं और विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द रिसर्च डिजाइन, जिसके अंदर क्या होता है कंसेप्चुअल मॉडल और स्ट्रक्चर जो बिल्ड करते हैं जिसके बेसिस पे हमने रिसर्च करनी है। और रिसर्च डिजाइन बनाते हुए देखो हम ये चीजें जो है या ये एक्सप्लोर करते हैं ताकि प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से जो ऑब्जेक्टिव है उनको एक्सप्लोर करते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं किस तरह से हमने उनका सोल्यूशन निकालना है। फिर उसके बेसिस पे वेरिएबल्स का आपस में हम रिलेशनशिप निकालते हैं।
सर्च डिज़ाइन के अंदर जो है हम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, डाटा को इकट्ठा करते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज़ करते हैं और उस डाटा को इकट्ठा करने के लिए स्किल भी रिक्वायर्ड होती है और टाइम और कॉस्ट भी इन्वॉल्व्ड होते हैं। फिर उसके बाद है सैंपल। देखो सैंपल का मतलब होता है कि जैसे ऑल द आइटम्स अंडर कंसिडरेशन एनी फील्ड ऑफ इंक्वायरी कंस्टिट्यूट ए यूनिवर्सल पॉपुलेशन। जैसे स्टूडेंट्स पे हमने कोई जो है इंक्वायरी करनी है तो स्टूडेंट हमारी यूनिवर्स या पॉपुलेशन हो जाएगी। अगर हम सारे स्टूडेंट को स्टडी करते हैं तो वो सेंसस इंक्वायरी होती है, बट सारे स्टूडेंट्स को स्टडी करना मतलब जो होता है पॉसिबल नहीं होता। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो हमने पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट को स्टडी करना है, तो पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स को हम पहले डालते हैं कि ह्यूमैनिटी है, साइंस है या प्रोफेशनल्स हैं, मतलब इस तरह के हमने पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स लेने हैं। जो भी हमारा पॉपुलेशन है जिसके ऊपर हमने स्टडी करनी है, उसका कुछ पार्ट हम स्टडी करते हैं जिसको सैंपल किया जाता है। तो ये उसको रिप्रेजेंटेटिव करता होना चाहिए। फिर उसके बाद हम डाटा जो है कलेक्ट करते हैं। डाटा जो होता है प्राइमरी सोर्स से भी हो सकता है। प्राइमरी होता है कि फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्ट किया जाता है, जहाँ पे हम क्वेश्चन बनाते हैं और जो हमने सैंपल डिसाइडेड होता है उनसे हम करवाते हैं। सेकेंडरी डाटा होता है जो पब्लिश या अनपब्लिश डाटा होता है, जो ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट किया होता है, उसको हम यूज़ करते हैं। तो दोनों के अपने मेरिट्स एंड डिमेरिट्स है, वो डिपेंडिंग अपॉन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बेसिस पे हम जो है अपना डाटा जो है प्राइमरी या सेकेंडरी से इकट्ठा कर सकते हैं। फिर उसके बाद रिसर्चर देखता है कि जो प्रोजेक्ट है उसको सिस्टमैटिक मैनर के अंदर हमने एग्जीक्यूट करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर क्या होता है कि वो डाटा जो है कलेक्ट करना शुरू कर देता है और जिसके अंदर क्या होता है कि प्राइमरी सोर्स है तो डेफिनेटली वो सुटेबल मेथड अडॉप्ट करता है, क्वेश्चन डेवलप करता है। और अगर सेकेंडरी डाटा है तो वो देखता है कि सेकेंडरी डाटा उसने कहाँ से इकट्ठा करना है, तो उसके ऊपर वो काम करना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद होता है कि डाटा जब हमारे पास इकट्ठा हो जाता है, तो उस डाटे का जो है एनालिसिस किया जाता है। वहाँ पे वो जो रॉ डाटा होता है उसको क्लासिफाई किया जाता है, कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जाता है, टैबुलेट किया जाता है, कोडिंग होती है और जिसके बेसिस पे स्टैटिस्टिकल टूल्स जो होते हैं लगाए जाते हैं। फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है कि जिसके बेसिस पे जो कंक्लूजन निकलते हैं उसकी वैलिडिटी को चेक करता है। तो वेरियस पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अवेलेबल होते हैं और जो टेस्ट यूज करना है वो काफी सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च, फीचर्स ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है दो वैल्यूज के अंदर वो चांस की वजह से है, तो डेफिनेटली वो सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। फिर है डाटा इंटरप्रिटेशन एंड जनरलाइजेशन। तो डेफिनेटली जो स्टडी जहाँ पे हम हाइपोथेसिस नहीं टेस्ट करते, तो वहाँ पे क्या होता है कि एग्जिस्टिंग थ्योरी के बेसिस पे हम उनकी एक्सप्लेनेशन फाइंड आउट करते हैं और जो हाइपोथेसिस के बेसिस पे होती है, तो वहाँ पे हम जो टूल्स अप्लाई करते हैं, टेस्ट लगाते हैं, देखते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड है, रिजेक्टेड है, उसके बेसिस पे हम जनरलाइजेशन करते हैं। फिर उसके बाद एंड में होता है रिपोर्ट जो है तैयार करनी होती है, जिसके अंदर इनिशियल जो स्टेजेस होती है टाइटल है और उसी तरह क्या होता है कि बहुत सारी एक्नॉलेजमेंट्स होती हैं, प्रीफेस होते हैं, इंडेक्स होते हैं। फिर उसके बाद जो बॉडी होती है उसके अंदर इंट्रोडक्शन, जो कि गिवन जो प्रॉब्लम होती है उसको इंट्रोडक्शन होती है, लिटरेचर रिव्यू, सर्च मेथोडोलॉजी, फिर उसके बाद डाटा एनालिसिस एंड कंक्लूजन, फिर उसका सिग्निफिकेंस क्या है, फिर उसके बाद रेफरेंस या बिब्लियोग्राफी।